आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाले हैं जिसमें लड़की की एक गलती से उसके 10 साल बर्बाद हो गए और 200 लोगों ने 5000 से ज़्यादा बार उस लड़की के साथ रेप अटेम्प्ट किया। सोचिए कितना दर्दनाक होगा वो पल उस लड़की के लिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्राइम की तरफ। दरअसल बात है 2009 की। इस केस में हम लड़की का नाम रिवील नहीं कर सकते, इसलिए हम इस केस में लड़की का नाम कविता रख सकते हैं। कविता, जो कि एक बहुत ही देखने में खूबसूरत लड़की थी। उसकी 2009 में शादी होती है। शादी होने के बाद 3-4 महीने तो उसके ससुराल में बहुत ही अच्छे बीतते हैं, लेकिन शादी के 3-4 महीने बाद जो उसके ससुर और उसके जेठ होते हैं वो उसके साथ बदतमीजियाँ करना चालू कर देते हैं। और जब भी वो अपने हस्बैंड को ये बात बताती है तो उसका हस्बैंड कभी उसकी साइड नहीं लेता, बल्कि वो हमेशा अपने भाई और अपने पापा को ही सपोर्ट करता है। जिस बात का फ़ायदा उठाते हुए कविता का जेठ उसके साथ 2 बार गंदी हरकतें करने की भी कोशिश करता है। कविता अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और 2010 दिसंबर में वो अपने पति से डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स के बाद वो सोचती है कि वो अपनी लाइफ एक दोबारा नए सिरे से चालू करे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे, और वो एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी और दूसरी तरफ जो ससुराल में हरासमेंट था वो उससे भी दूर हो चुकी थी। अच्छी खासी लाइफ चलते चलते अचानक उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी। एक दिन जब वो कॉलेज से बाहर निकली तो एक वैन उसका इंतजार कर रही थी, जिसमें 4-5 लोग मौजूद थे। कॉलेज से बाहर निकलते ही कविता को वैन में डाला गया और उसे वहाँ से लेके चले गए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि किसी को इस घटना की खबर तक नहीं चली। वो लोग उसे एक सुनसान घर में लेके जाते हैं। उनमें से एक बंदे का नाम राहुल था। राहुल के ऊपर पहले भी इस तरह के केस थे, बट वो फिर भी बाइज्जत बरी था और खुले शेर की तरह घूम रहा था। जब वो 4-5 लोग उसे उठा के एक सुनसान से घर में लेके जाते हैं, वहाँ उसके साथ रेप अटेम्प्ट करते हैं और इतना ही नहीं, उसकी वीडियोस भी बना लेते हैं ये सब करते हुए, जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं। अब कविता उनके ट्रैप में फंस चुकी थी। कविता उनके बुलाने पे जहाँ वो बोलते वहाँ जाना पड़ता था कविता को। कविता मजबूर हो चुकी थी। अब उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे ना तो कोई आ सकता था ना कोई वहाँ से जा सकता था। एक सुनसान सा घर जो कि जंगल के बीच में था। अब वो कविता को एक दिन वहाँ उठा के ले गए और वहीं से जिंदगी बदली कविता की। कविता को नहीं पता था आज वो जहाँ पे जा रही है वहाँ से वो कब वापस आएगी और उसकी वहाँ जाने के बाद क्या हालत होने वाली है। कविता जब वहाँ पहुँचती है उसके साथ फिर से 5-6 लोग फिर वही काम करते हैं और फिर से उसकी वीडियोस बनाते हैं। और इतना ही नहीं, अब कविता को वो लोग बेचना भी चालू कर देते हैं। उनके कॉन्टैक्ट इतने बड़े होते हैं कि कविता के जिस्म की नीलामी होने लगती है, जिसमें कई पॉलिटिशियन, मीडिया के लोग, स्पोर्ट्समैन और कई तो बॉलीवुड के लोग भी शामिल हैं। अब वो लोग कविता के जरिए पैसा कमाने लगते हैं। कविता को हर रोज़ कम से कम 15 से 20 मर्दों के साथ बदला जाता है और उसके जिस्म के पैसे ये लोग लिया करते थे। कविता अब इन सब चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन वो करती भी क्या। वो इनके ट्रैप में इतनी बुरी तरह से फंसी थी कि वो भाग भी नहीं सकती थी। एक दिन कविता ने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाई और लगभग रात के 2 बजे जब सब सो गए थे उसने भागने का ट्राई किया और वो कमरे से निकल भी गई। लेकिन वो इतना सुनसान एरिया था कि कविता को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। इतने में ही उनकी भी आँख खुलती है और वो कविता को भाग के पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे सरेआम वहीं जंगल में पीटा जाता है। पीटने के बाद उसे दोबारा उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब कविता समझ चुकी थी कि वो यहाँ से कभी भाग नहीं सकती। अब वो सिर्फ भगवान से एक ही उम्मीद लगा रही थी, वो कैसे भी यहाँ से निकल जाए और इन दरिंदों के चंगुल से बच जाए। लेकिन कविता को ऐसा चांस कभी मिला ही नहीं। इस बात को लगभग 5-6 साल हो चुके थे। अब कविता माँ बनने वाली थी, जन्म देती है एक बेटी को। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि कविता ने जिस बेटी को जन्म दिया था, कविता को भी नहीं पता था कि उसका बाप असलियत में है कौन।
ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा जब कविता की बेटी लगभग 4-5 साल की हो गई और कविता को उस कमरे में रहते रहते कम से कम 10 से 11 साल हो चुके थे। तब एक दिन एक बंदा उस कमरे में अकेला था जो कि कविता की बेटी को लेके बैठा था और वो 4 से 5 साल की बच्ची को गलत गलत जगह टच कर रहा था, कुछ बैड टच कर रहा था, जिसको देखकर कविता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि आखिर थी तो उसकी बेटी ही। कविता को तभी बेड के नीचे एक शराब की बोतल मिलती है और वो शराब की बोतल उठाती है और सीधा उसके सर पे मार देती है। सिर पे मारने के बाद वो बंदा वहीं बेहोश हो जाता है और कविता अपनी बेटी को वहीं छोड़ के उस कमरे से भागती है। लगभग 10 किलोमीटर भागने के बाद उसे एक पुलिस स्टेशन नज़र आता है और वो सीधा थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद वो पुलिस वाले को सारी बात बताती है कि कैसे 10 साल से वो उन दरिंदों के चंगुल में है और वो चंगुल में है और कैसे उसके साथ 200 लोगों ने 5000 से ज़्यादा बार भी रेप अटैम्प्ट किया और कैसे वो लोग गंदे काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, साथ ही वो इलीगल साइट्स भी चलाते थे। पुलिस उसकी बात पे बहुत ही जल्दी यकीन कर लेती है क्योंकि उसकी हालत ही उस टाइम ऐसी हो रही थी। पुलिस तुरंत 2 गाड़ी भर के उसके बताए हुए पते पर उसे लेकर जाती है। फॉर्चुनेटली जो उस गैंग के और भी बंदे थे उनमें से 5-6 बंदे उसी टाइम उस कमरे में आते हैं। जैसे ही वो लोग उस कमरे में जाके देखते हैं कि उनका जो साथी है वो बेहोश पड़ा है, इतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है। कविता की जो बेटी थी वो अभी भी उसी बेड पर लेट के रो रही होती है। पुलिस वाले वहाँ पे छापा मारते हैं और लगभग 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार करते हैं और जो कविता की बेटी होती है उसे कविता को सौंप देते हैं, जिसके बाद कविता हमेशा हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसी लड़की के साथ ऐसी हैवानियत करना सही है? हमें कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।